नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉन्डोर में। यदि आप अपनी कोई भी अचल संपत्ति, चाहे वह मकान, दुकान, जमीन, खेत या प्लॉट हो सकते हैं, उसे बेचना चाहते हैं और आपने अपनी अचल संपत्ति के संबंध में जो भी विक्रय की राशि तय की है, बेचान की राशि तय की गई है, यदि वह राशि जो कि रजिस्ट्री में उल्लिखित की गई है उसका पूर्ण भुगतान खरीदार के द्वारा आपको नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बेची गई अचल संपत्ति के संबंध में जो भी रजिस्ट्री तैयार की गई है, रजिस्ट्री करवाई गई है, वह इनवैलिड होगी, अवैधिक होगी, शून्य होगी। क्योंकि यदि आपको अपनी बेची गई संपत्ति का पूरा मूल्य नहीं मिला है तो यह आपके साथ में फर्जीवाड़े और धोखे के समान ही होगा। ऐसा माना है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी अपने हाल ही में दिए एक फैसले में। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। प्रदेश में जमीन और मकान बिक्री की रजिस्ट्री को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर रजिस्ट्री में लिखी गई रकम बेचने वाले को नहीं मिलती है तो ऐसी बिक्री रजिस्ट्री शून्य घोषित की जाएगी, शून्य मानी जाएगी, यानी कि इनवैलिड होगी। कोर्ट ने इस आदेश के साथ में याचिकाकर्ता की अपील को भी खारिज किया। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के एक जमीन विवाद को लेकर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। उसमें जमीन विक्रेता ने बस्तर की निचली अदालत द्वारा 9 सितंबर 2015 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए बताया कि फणींद्र भारत नाम के व्यक्ति से 8.60 हेक्टेयर भूमि का सौदा करीब 19,72,000 रुपए में किया गया था। इस सौदे के तहत 25 फरवरी 2015 को रजिस्ट्री भी करवाई गई थी। इस रजिस्ट्री में करीब 4,89,000 रुपए चेक के माध्यम से और 11,000 नगद विक्रेता को दिए गए थे। इसके अलावा शेष 14,72,000 रुपए का एक और चेक दिया गया था और चेक की राशि का भुगतान किए बगैर ही जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी गई थी। इसके बाद में जब बेचने वाले ने बैंक में चेक लगाया तो वह चेक बाउंस हो गया, यानी कि डिसऑनर हो गया। आगे जानकारी लेने पर यह पता चला कि खरीदने वाले ने बैंक से चेक का भुगतान रुकवा दिया था। विक्रेता ने जिला न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर करके कोर्ट को बताया कि धोखा देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। निचली अदालत ने खरीदार के द्वारा पैसा नहीं देने के कारण रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया। इस संबंध में अपीलकर्ता ने बताया कि खरीदी गई जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा था, इसलिए चेक को रुकवाया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने अपील खारिज करी और आदेश दिया कि रजिस्ट्री में चेक नंबर और मूल्य दर्ज हैं। बैंक में अगर चेक बाउंस हो गया है तो खरीदार की रजिस्ट्री शून्य घोषित हो जाएगी, शून्य मानी जाएगी। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी अचल संपत्ति के बेचाननामे को लेकर, जिसमें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि यदि रजिस्ट्री में लिखी गई बेचान संबंधी राशि पूर्ण रूप से बेचानकर्ता को नहीं मिलती है, यानी कि अचल संपत्ति को बेचने वाले को नहीं मिलती है, तो ऐसी संबंध में उस अचल संपत्ति को लेकर जो भी रजिस्ट्री कराई गई है वह शून्य होगी, इनवैलिड होगी, उसका कोई भी प्रभाव कानून की नजरों में नहीं होगा। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।